नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक हैं मार्ग गोल्ड लोन। लोन में सबसे सुरक्षित लोन मार्ग गोल्ड लोन। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। क्या भूख और कुपोषण भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है? क्या भारत भूखे लोगों को, कुपोषित बच्चों को और एनीमिया से पीड़ित महिलाओं का देश बनता जा रहा है? क्या पिछले 6 महीनों में शासन के दौरान देश में सामाजिक सुरक्षा और भोजन की उपलब्धता के मामले में लापरवाही हुई है? क्या सरकारी सुविधाओं में आदिवासियों, दलित और वंचित समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है? इसी विषय पर आज हमने हमारे वलसाड़ जिले के जिला विकास अधिकारी श्री अर्पित सागर जी से मुलाकात की और इसी विषय पर माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण पर हमने चर्चा की। किस प्रकार से गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर जैसे क्षेत्र, कपराड़ा जैसे क्षेत्र में जहाँ पर ट्राइबल यानी आदिवासी लोग वहाँ का रहन सहन, क्यों वहाँ पे कुपोषण के मामले सर्वाधिक स्तर पर है, किस प्रकार से वहाँ पे जो मुश्किलें हैं उनका हल निकाल रहे हैं, सरकारी योजनाएं कौन सी है जो अभी कार्यस्तर है, एक्टिव है, वहाँ पे किस प्रकार से हेल्थ सेंटर, तालुका हेल्थ सेंटर, जिला स्तरीय आरोग्य केंद्र वहाँ पे काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं वलसाड़ जिले के जिला विकास अधिकारी से। और हमने आज हमारी टीम उस क्षेत्र में गई, वहाँ के तालुका हेल्थ सेंटर में जाकर आज उसी संदर्भ में बातचीत की। आइए देखते हैं किस प्रकार से गुजरात के वलसाड़ जिले के हालात क्या है, क्यों होता है ये कुपोषण, क्या वजह है ये कुपोषण का, एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में क्या वजह है, क्या खान पान को बदलना होगा, रहन सहन को बदलना होगा, आखिर ऐसी कौन सी ठोस वजह रही होगी कुपोषण की। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, छोटे बच्चे हैं, उन पर ये कुपोषण का क्या असर होता है। ऐसे सवालों को हम कैसे सुलझाएंगे, इसका आधार है राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर हाल ही में 2020 में जारी किए गए 3 विश्वसनीय रिपोर्ट, जिनमें से एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट खुद भारत सरकार ने जारी की है। इस रिपोर्ट का पहला भाग 12 दिसंबर की शाम जारी किया गया था। 12 दिसंबर 2020 की शाम जारी किया गया था। बाकी के 2 रिपोर्टों में से एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जारी की गई। इसकी मान्यता पूरी दुनिया में है। इसे जर्मनी और आयरलैंड ने 2 नामी संस्थाएं संयुक्त तौर पर हर साल जारी करती है। तीसरी रिपोर्ट है हंगर वॉच, जो भारत में काम कर रहे भोजन का अधिकार अभियान यानी राइट टू फूड कैंपेन ने पिछले सप्ताह यानी 2020 के सप्ताह में जारी की गई थी। इन 3 रिपोर्टों का सारांश यह है कि विश्व शक्ति बनने की चाह रखने वाले भारत में भूख आज भी सबसे बड़ी चिंता है। ये जानते हैं ये पूरा रिपोर्ट। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन पवन सिसोदिया के साथ। धन्यवाद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वलसाड़ के जिला विकास अधिकारी श्री अर्पित सागर मैडम से। आइए बात करते हैं वलसाड़ के विकास के संदर्भ में वो उनके शब्दों में क्या कहना चाहती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। मैम, आप जैसे बात कर रही थी आंगनबाड़ी के बारे में, तो उन पर अगर नजर डालिए, किस प्रकार से आपने उसका विकास करने का सोचा है? आंगनवाड़ी की बात करिएगा तो हम 2-3 चीज़ें उसमें देख रहे हैं। एक, हमने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो हमने पायलट बेसिस पे धर्मपुर में शुरू किया है, अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी। अच्छा। उसमें हमने हर ऑफिसर को, जिला पंचायत के हर ऑफिसर को और धर्मपुर तालुका में जितने ऑफिसर्स हमारे जिला पंचायत के पोस्टेड हैं, टीडीओ ऑफिस, तालुका पंचायत कचहरी, तो उनको हमने एक आंगनवाड़ी सुपुर्द कर दी है। और आंगनवाड़ी स्टाफ को पूरा यहाँ का जितना जिला का है और तालुका का, तो उनकी जिम्मेदारी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की सुविधा,
साफ सफाई और इस सब का ध्यान देंगे। उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये देंगे कि मैलनरिश जो बच्चे हैं जो रेड और येलो कैटेगरी में वो क्या खाते हैं, उनके पेरेंट्स क्या अवेयर नहीं है जो कि वो मैलनरिश है, क्यों मैलनरिश है। जरूरत पड़े तो हमारी गवर्नमेंट की CMTC होती है, तो CMTC में उनको दाखिल करें 14 दिन, और मॉनिटरिंग भी उसकी आंगनवाड़ी वाले और ये लोग ऑफिसर्स करेंगे कि भाई अगर 14 दिन में जितना वेट बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है या नहीं, और नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। वो डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में हमारी आंगनवाड़ी बहन और सुपरवाइजर रहते हैं। यानी क्या वजह है कि धर्मपुर के क्षेत्र में कपराड़ा भी आ जाता है? कपराड़ा, हाँ, कपराड़ा तो में भी हमने शुरू किया अभी। तो वहाँ के जो बच्चे हैं, या क्या ऐसा वजह है कि वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा देखा है मैंने मैलनरिश। एक्चुअली उसका मेन रीजन है, एक तो मेन चीज मैलनरिशमेंट का वो होता है कि अवेयरनेस नहीं होती क्या खाना है क्या पीना है, मतलब आपके पास विटामिन कार्बोहाइड्रेट हर चीज का एक मिक्सचर होना चाहिए। हम जब ये खाते हैं प्रोटीन का तो हम देखते हैं ये चीज, पर वहाँ पे क्योंकि ट्राइबल तालुका है वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो 2 हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स भी करते हैं उसमें, बहुत सारे ट्रेन करते हैं क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी बहन है, आशा बहन है, तो हमने इस प्रोग्राम में इसीलिए हेल्थ को और आंगनवाड़ी को साथ में जोड़ा है, जिससे कि बच्चों का चेकअप भी होगा, उनके अवेयरनेस भी होगा प्रोग्राम की भाई क्या खाना चाहिए। वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, दे डोंट ईट आटा नहीं यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें भी उनके हेल्थ के लिए जरूरी है। तो हमने जैसे क्या किया, हमने सबको सगरवा का पेड़ दिया है, वहाँ पे लगाया, जिससे कि उसके पत्ते वो डाले अपना रोटी में और बच्चे को दे, और ऐसे ही वो जो उसका ड्रम स्टिक रहती है सगरवा का, तो उसको यूज करें, उसकी सब्जी बनाकर बच्चे को खिलाएं, तो वो बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये सब हमने अवेयरनेस किया, उनको पेड़ दिया है और वो लोग को यूज करवाया है हमने। जैसे वो उनका सुखड़ी होता है उसमें हमने आंगनवाड़ी बहन को कहा कि तुम यूज करो बच्चों को खिलाओ। और अभी हमने कोरोना के टाइम पे क्या किया कि उनको बच्चों को जो रेड कैटेगरी के उनको बुलाओ और फिर उनको वहीं पे खिलाओ, जिससे ये इंश्योर हो सके कि वो खाएं, और पेरेंट्स को बताना भाई जो चीज बच्चे के लिए THR वो बच्चे को ही देना है, पूरे फैमिली को नहीं खाना है। इनफैक्ट CM साहब ने हमारा प्रोग्राम शुरू किया था, पालक वाली अडॉप्ट करवाया था, उसी से इंस्पिरेशन है इस प्रोजेक्ट की। पालक वाली को हम स्ट्रेंथन करें, उनके साथ रेगुलरली मीटिंग चल रही है सुपरवाइजर की और CDPO की कि भाई आपको देना है। तो बहुत सारे पालक वालीज ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने डोनेट किया प्रोटीन पाउडर, जिसकी वजह से आप सोचिए कि ये इसकी वजह से हमने दोबारा से फरवरी में हमने स्टार्ट किया था। पालक वाली का सर ने साहब ने उससे पहले स्टार्ट किया था, तो आज की डेट में 50% डिफरेंस आया है। 50% बच्चों का वजन वो लोग रेड कैटेगरी और येलो कैटेगरी से निकल चुके हैं, काफी तो रेड से डायरेक्टली ग्रीन में आते हैं। अच्छा वो हुआ है, हाँ जी। तो ये रिस्पॉन्स वही हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ही हमेशा से एक वो रहा है, तो इसी पे हमने स्ट्रेंथन कर। सरकार इतना सारा योजना देती है, सब कुछ दे रही है, लेकिन उसका है ना कहीं ऐसा होता है कि हम लोग लाभ उठा नहीं पाते, सिर्फ जागरूकता की कमी की वजह से हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। और मीडिया कर्मी के हिसाब से मेरा ये फर्ज बनता है कि जो भी गवर्नमेंट की योजना होती है वो लोगों तक पहुँचाए। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है, सोशल में इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, अगर यहाँ तक पहुँचाते हैं ना तो कहीं ना कहीं लाभ होता ही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि मीडिया और गवर्नमेंट, मीडिया जो है एक लिंक की तरह एक्ट करती है गवर्नमेंट के लिए कि लोगों तक पहुंच जाए। हम अपने न्यूज़पेपर में भी देते हैं, हम अवेयरनेस भी फैलाते हैं, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं। तो इसीलिए जो स्टेक होल्डर्स बाकी के सिविल सोसाइटी, मीडिया और भी NGOs ये सब मिलके और हेल्प करेंगे तो दूर दूर तक ये चीज़ पहुंचेगी। बहुत बार ये भी रहता है एटीट्यूड और बिहेवियर का भी चेंज, तो उनकी मान्यताएं वो ये मानते हैं वहाँ पर कि नहीं यही खाना है, उनको मतलब शुरू से खाते आ रहे, तो उनको वो चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो हम कोशिश जारी है, होपफुली चेंज होगा। और मैं देखती हूँ पेरेंट्स के माइंडसेट में भी, पेरेंट तो हर जगह सेम होता है, ट्राइबल हो गया चाहे वो बच्चे को प्यार करता है, बच्चे को चाहता है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, तो हम वही चीज पेरेंट्स में, और खाली माँ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की भी उतनी है, तो हम वही चीज एनफोर्स कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम आरोग्य वो भी करवा रहे हैं, खुद MO जाता है वहाँ पे आंगनवाड़ी पर चेक करते हैं और उनको मेडिसिन दे रहे हैं। अब तक हम लोग आपने कितने सारे ऐसे आंगनवाड़ी के बच्चों को आपने कवर कर लिया होगा, अंदाजित बोल दीजिए। अंदाजित नंबर तो मुझे अभी ख्याल नहीं है, हमने कुछ शायद 1300 कुछ थे जो कि अभी 50% कम हो गए। उसमें अभी हमारे प्रोजेक्ट के बाद वो पालक वाली का CM साहब का जो प्रोग्राम है उसके बाद, तो लेकिन अभी धर्मपुर में ये हमने दिया है ओवरऑल हमने, लेकिन आरोग्य तपास सबकी कराई थी पूरे जिले की, तो उसमें भी काफी चेंज आया है कि उनको प्रोटीन पाउडर ये सब चीजें मिली। तो ओवरऑल मैं ये फिगर बता रही हूँ 50% चेंज हुआ, धर्मपुर में थोड़ा ज्यादा है। अब हमने सेम प्रोजेक्ट कपराड़ा में स्टार्ट किया, जिससे कि वहाँ पर भी सेम चीज और अवेयरनेस इंक्लूडेड। अगला प्रोजेक्ट आपका क्या है जिसकी वजह से हम लोग आपको भी हमारे साथ अगर चाहिए तो हम भी आपको साथ देंगे, और अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका? अभी हमने दूसरा हेल्थ की तरफ एक थोड़ा सा वो है जो हम कर रहे हैं। हेल्थ में हमारा ऐसे है कि भाई जैसे CMTC में बच्चे जाते हैं तो बच्चे, मैंने विजिट किया था तो देखा बच्चे बोर हो जाते हैं,
हाँ। तो क्या करें, उनको पेरेंट्स भी फिर चले जाते हैं कि हाँ। बच्चे से अच्छा घर में रहेगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, वहाँ पे एक प्ले एरिया बनवा दिया हर एक अच्छा। CMTC में। अभी वो बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसमें मुझे कुछ चेंजेस चाहिए। हाँ। जैसे हम मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे प्ले एरियाज रहते हैं, बच्चे बहुत जी, खुश होते हैं। मैंने जी। ये आइडिया मैंने अपने बच्चे को देखा है, उससे ही आया मुझे। तो हमने हर CMTC में बनवाया है प्ले एरिया, कंप्लीट होने वाला है बस जी। वो प्रोजेक्ट। तो उसमें क्या है, मैं गई थी इधर पार्टी में गई थी। हाँ। तो पार्टी में बच्चे बहुत खुश थे, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। हाँ। मैंने खुद पेरेंट्स से बात की, हाँ। अटगाम में की, बहुत अच्छा हाँ। बना है, आप जाके विजिट भी कर सकते हो। जरूर। तो उसमें बच्चे बहुत खुश हैं, वो खेल रहे हैं, हाँ। एंजॉय कर रहे, स्लाइड स्विंग इस हाँ। सब से। तो पेरेंट्स भी रुक रहे हैं, हाँ। उसका इफेक्ट अच्छा आ रहा है। तो अब देखिए आगे जो करके होपफुली और जो होगा। फिर दूसरा हम ये भी कर रहे हैं कि TDOs को हमने बोला है कि एक प्रोजेक्ट लेंगे अपने तालुका में, तो इन्होंने लिया भी है प्रोजेक्ट। तो अभी उसका इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन चालू है, कोविड की वजह से थोड़ा हाँ। प्रोग्रेस स्लो हो गया, बट उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक धन्यवाद। यू सो मच। किस प्रकार से आज हमें जिला विकास अधिकारी अर्पित सागर मैडम ने जो चर्चा की है कि किस प्रकार से शारीरिक विकास होना जरूरी है, और आंगनवाड़ी को उन्होंने जिस तरह से प्रभुत्व महत्व दिया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और सकारात्मक कदम जो सरकार ले रही है, सरकार सारी योजनाएं दे रही है, बस कमी यही है कि हमें वहां तक पहुंचना होगा, हर लोगों तक हमें इसको पहुंचाना होगा। जब तक हर लोग इस योजना के बारे में जानेंगे नहीं, उनका फायदा वो कैसे उठा कैसे ले पाएंगे। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। इस संवाद के प्रायोजक है मार्ग गोल्ड लोन। लोन में सबसे सुरक्षित लोन मार्ग गोल्ड लोन।